नमस्कार दोस्तों, बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ चुनाव की तिथि भी घोषित हो चुकी है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग बहुत सारे सरकारी पदाधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को चुनाव कार्य में लगाती है। चुनाव अवधि तक इनके मूल पद के साथ साथ चुनाव संबंधी भी पद दे दिए जाते हैं। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में P1, P2, P3A, P3B, P3C की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए आज की वीडियो में P1, P2, P3A, P3B, P3C के कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में जानते हैं। P1 मॉक पोल की प्रक्रिया में पीठासीन पदाधिकारी की मदद करते हैं। P1 प्रत्येक प्रत्याशियों को मॉक पोल के समय कितने मत दिए जाते हैं, इसको एक अलग कागज पर नोट करते हैं। P1 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के प्रभारी होते हैं। मतदाता मतदान केंद्र पर सबसे पहले P1 के पास जाता है। P1 मतदाता के पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया 16 पहचान पत्रों में से किसी भी एक पहचान पत्र की मांग करते हैं और जब P1 यह आश्वस्त हो जाते हैं कि मतदाता सही है तो मतदाता का क्रमांक, नाम, पिता का नाम मतदाता सूची में देख करके जोर से बोलते हैं ताकि पोलिंग एजेंट भी आसानी से सुन सके और अपने मतदाता सूची में उस व्यक्ति के नाम के आगे निशान लगा सके। उसके बाद P1 मतदाता सूची में मतदाता की पुरुष होने की स्थिति में क्रॉस का निशान लगाते हैं तथा महिला होने की स्थिति में क्रॉस का निशान लगाते हुए उसके क्रमांक को गोल घेरते हैं। अगर पहचान का आधार इपिक हो तो 1 लिखेंगे और अन्य हो तो 2 लिखेंगे। पीठासीन पदाधिकारी के पुस्तिका के अनुसार P1 ही पंच और सरपंच के मत पत्रों का भी प्रभारी होंगे, लेकिन अधिकांश जिला में यह बताया गया है कि पंच और सरपंच के मत पत्रों का प्रभारी P3A होंगे। उदाहरण स्वरूप औरंगाबाद जिला का देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जिला में प्रशिक्षण के दौरान यह बताया गया हो कि P1 ही पंच और सरपंच के मत पत्रों के प्रभारी होंगे तो P1 के पास ही पंच और सरपंच के मत पत्र होंगे। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान यह बताया गया हो कि पंच और सरपंच के मत पत्रों के प्रभारी P3A होंगे तो P3A के पास ही पंच और सरपंच के मत पत्र रहेंगे। अब P2 का क्या कर्तव्य और कार्य होता है, इसको जान लेते हैं। मतदाता P1 के बाद P2 के पास जाता है। P2 अमिट स्याही का प्रभारी होता है। P2 मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर इस प्रकार अमिट स्याही लगाता है कि नाखून तथा त्वचा दोनों पर लगे और इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सके। इसके बाद यह मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है। मतदाता रजिस्टर के ऊपरी भाग को पहले ही भर लिया गया होता है, जिसमें पंचायत का नाम, मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मतदाता सूची की भाग संख्या लिखा रहता है। सबसे नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर भी कर देते हैं। मतदाता रजिस्टर में मतदाता सूची में निर्वाचक की क्रम संख्या लिखते हैं तथा निर्वाचक के हस्ताक्षर कराते हैं या उनका अंगूठा का निशान लेते हैं। अगर मतदाता पहचान पत्र के रूप में इपिक का प्रयोग किया रहता है तो 1 लिखते हैं और अगर अन्य दस्तावेज का प्रयोग किया रहता है तो 2 लिखते हैं। इसके बाद P2 मतदाता पर्ची काटते हैं और मतदाता को दे देते हैं। इसके बाद अब P3A, P3B, P3C के कर्तव्य एवं कार्यों के बारे में जान लेते हैं। P3A पंच और सरपंच के मत पत्रों का प्रभारी होगा। P3A मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी का निरीक्षण करते हुए कि अमिट स्याही लगा है या नहीं लगा है, मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर लेगा। इसके बाद मत पत्र के प्रतिपर्ण पर यानी अधकट्टी पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज करेगा तथा मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। मत पत्र जारी करेगा और मत पत्र को पहले खड़ा मोड़ेगा, फिर क्षैतिज रूप से मोड़कर और फिर खोलकर मतदाता को दे देगा और P3A मतदाता पर्ची को P3B को दे देगा। P3B मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। वे मतदाता पर्ची को देखकर कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबा देते हैं यानी बैलेट जारी कर देते हैं। फिर P3B मतदाता पर्ची को P3C के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं।
P3C पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं। वे मतदाता पर्ची देख करके और दोनों कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबा देते हैं, यानी बैलेट जारी कर देते हैं और फिर मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए इशारा करते हैं और मतदाता पर्ची को एक जगह इकट्ठा करते हैं। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और ईवीएम से मतदान करने के बाद बैलेट पर मुहर लगा करके और बाहर निकलता है और पीठासीन पदाधिकारी के सामने रखे हुए बैलेट बॉक्स में अलग अलग मतपत्र डालता है और फिर बाहर चला जाता है। पीठासीन पदाधिकारी यह ध्यान देते हैं कि मतदाता कोई बैलेट लेकर के बाहर न चला जाए। P3B और P3C यह ध्यान देते हैं कि मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के बाद बैलेट यूनिट के किसी बटन को दबाया या नहीं। इसे जानने के लिए P3B और P3C अपने अपने कंट्रोल यूनिट के बिजी बटन पर ध्यान देते हैं। अगर बिजी बटन नहीं बुझा होता है तो वे समझ जाते हैं कि मतदाता बिना किसी बटन को दबाए ही बाहर निकल गया। ऐसे में P3B और P3C उस मतदाता को फिर से अंदर जाने के लिए कहते हैं और बटन दबाने के लिए कहते हैं। कंट्रोल यूनिट के बिजी बटन के बिना बुझे नए बैलेट को इशू नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।